हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ग्राफ्स को डिस्कस कर रहे थे। अपन ने पोजीशन और टाइम के ग्राफ डिस्कस किए थे, ठीक है। अब अपन आगे चलते हैं। पोजीशन टाइम के बाद अपन आगे देखते हैं वेलोसिटी टाइम कर्व्स। तो वेलोसिटी टाइम कर्व क्या बताते हैं और कितने टाइप के हो सकते हैं। देखो, वेलोसिटी टाइम कर्व के अंदर अपन ने इस चैप्टर में पहले भी दो चीज़ें पढ़ी थी। क्या पढ़ा था कि अगर अपन वेलोसिटी और टाइम का कर्व बना रहे हैं, ठीक है, एक्स एक्सिस पे मैं टाइम ले लूँ, ये इधर वेलोसिटी ले ली, ठीक है, स्पीड भी ले सकते हैं, ठीक है, स्पीड और टाइम का भी बना सकते हैं। तो अगर मैं वेलोसिटी ले लूँ तो क्या होगा कि भाई वेलोसिटी टाइम कर्व का जो ये स्लोप होता है tan थीटा विच इज़ v/t, वो रिप्रेजेंट करता है किसको? एक्सेलरेशन को, ठीक। और इसका जो ये एरिया होता है वो रिप्रेजेंट करता है v/t, दैट इज डिस्प्लेसमेंट को। ऐसा अपन ने इसी चैप्टर के अंदर पहले स्टडी किया था, ठीक है। तो इस चीज़ को भी अपन ध्यान रखेंगे। अब वेलोसिटी टाइम कर्व अपन देख रहे हैं, तो वेलोसिटी टाइम कर्व पोजीशन को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, पोजीशन भी वहाँ से निकाल सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं और एक्सेलरेशन भी वहाँ से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं सबसे पहले बात करूँ वेलोसिटी टाइम कर्व में जीरो एक्सेलरेशन के लिए, वो कर्व जिसके लिए एक्सेलरेशन क्या हो? जीरो हो। अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा, इसका मीनिंग क्या हो गया कि भाई जो वेलोसिटी है वो कैसी है? कांस्टेंट है। भाई एक्सेलरेशन इज चेंज इन वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन जीरो है मींस वेलोसिटी के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा, तो दैट मींस वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए अपन ग्राफ बनाए। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई वेलोसिटी टाइम कर्व मेरे को बनाना है, ये टाइम, ये वेलोसिटी। अब वेलोसिटी टाइम कर्व का स्लोप जो है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा? वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। और एक्सेलरेशन कितना है? जीरो। तो स्लोप क्या हो जाएगी? जीरो। मतलब विदाउट स्लोप वाला कर्व बनेगा। विदाउट स्लोप वाला कर्व मीन्स स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। वैल्यूज से भी बना सकते हैं, कन्फ्यूजन हो तो वैल्यूज से भी बना सकते हैं कि भाई वेलोसिटी कांस्टेंट होनी है, तो टाइम मान लो जीरो है तो भी वेलोसिटी कुछ भी वैल्यू, लेट 5 है, 5 मीटर पर सेकेंड। अगर टाइम 1 है तो भी यही रहेगा, टाइम 2 सेकंड हो गया तो भी यही रहेगा, टाइम 3 सेकंड हो गया तो भी वेलोसिटी की वैल्यू यही रहेगी। तो टाइम की वैल्यू कोई भी आ जाए 1 2 3 4 5, इसकी वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी? सेम रहेगी, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी। अब क्या हो सकता है कि भाई वेरिएबल वेलोसिटी के लिए भी बना सकते हैं अपन, ठीक है। और वो दो तरीके से वेरी कर सकती है, एक तो इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग, उसमें भी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। तो अगर मैं यूनिफॉर्म की बात करूं, अच्छा वेलोसिटी और टाइम का कर्व बना रहे हैं तो मतलब वेरिएशन देख रहे हैं ना अपन, वेलोसिटी का टाइम के साथ और टाइम के साथ वेलोसिटी का वेरिएशन, यूनिफॉर्म वेरिएशन। तो वेरिएशन इज एक्सेलरेशन। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा वो भी दो तरीके का हो सकता है, एक तो क्या हो सकता है? इंक्रीजिंग, ठीक है, ऐसे बोल दूं पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है, विच इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। और दूसरा क्या हो सकता है? रिटार्डेशन, डिक्रीजिंग वेलोसिटी मींस नेगेटिव एक्सेलरेशन का ग्राफ बन सकता है। अब क्या होगा कि भाई पॉजिटिव एक्सेलरेशन प्लस ए के लिए बना रहा हूं, तो वेलोसिटी टाइम कर्व में जो एक्सेलरेशन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? स्लोप को करता है ना। तो जब एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो स्लोप भी कैसी होगी? पॉजिटिव। मींस tan थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए? पॉजिटिव आनी चाहिए। रिटार्डेशन की बात कर रहा हूं, ए नेगेटिव हो गया तो स्लोप भी क्या आएगी? नेगेटिव। तो tan थीटा की वैल्यू क्या आनी चाहिए? नेगेटिव। यहाँ पॉजिटिव कब होती है? लेस देन 90 के लिए। नेगेटिव कब होती है? ग्रेटर देन 90 के लिए। मतलब यहाँ जो स्लोप है, एंगल बनेगा वो लेस देन 90 बनेगा ग्राफ का, यहाँ ग्रेटर देन 90 बनेगा। अब यूनिफॉर्म है मतलब सेम चेंज आ रहा है, यूनिफॉर्म मीन सेम चेंज आ रहा है सेम टाइम के अंदर। फॉर एग्जाम्पल भाई जीरो पे वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, हर बार सेम चेंज आना चाहिए। लेट 1 सेकेंड के बाद हो गई 4 मीटर पर सेकेंड, 2 के बाद हो गई 6 मीटर पर सेकेंड, 3 के बाद हो गई 8 मीटर पर सेकेंड, 4 के बाद हो गई 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखो यहाँ भी 2 का चेंज, यहाँ भी 2 का चेंज, यहाँ भी 2 का चेंज और यहाँ भी 2 का चेंज। तो ये क्या है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। तो अपन यूनिफॉर्म के लिए अगर कर्व बनाएं तो देखो कैसे बनेगा? 0 की वैल्यू 2, 1 की वैल्यू 4, 2 की वैल्यू 6, 3 की वैल्यू 8, 4 की वैल्यू 10,
ऐसे बनेगा। अगर इस कर्व को मैं ड्रॉ करूँ, ये तो मैंने वैल्यूज से इसलिए बताया जिससे कंफ्यूजन नहीं हो, इजीली आप समझ सकें, ठीक है। वैल्यू से ग्राफ बनाना इजी होता है। तो इस ग्राफ को अगर मैं बनाऊँ, ये टाइम मैंने एक्स एक्सिस पे ले लिया, ये इधर वेलोसिटी ले ली, ये इधर मान लो वैल्यूज लूँ मैं 1 2 3 4 5, इधर वैल्यूज लूँ 1 2 3 4 5, ठीक है। तो जीरो के लिए क्या हो गया भाई, जीरो पे कुछ ना कुछ वैल्यू थी, जीरो के लिए क्या हो गया, क्या हो गया 2 था, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। 1 के लिए क्या था 4, ये इधर बन जाएगा 1 के लिए 4, ठीक है। 3 के लिए क्या था 6, ये इधर आ जाएगा। 4 के लिए क्या था 8, ये इधर आ जाएगा। तो ये सारे डॉट्स को ज्वाइन करवाऊंगा तो क्या आएगा, एक स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है। अब अगर जीरो पे जीरो थी तो फिर कर्व जीरो से स्टार्ट हो जाएगा, तो मेरे को क्या मिलेगी, एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। थीटा क्या है इसका, लेस देन 90 डिग्री, तो स्लोप कैसी होगी, पॉजिटिव स्लोप होगी। तो दिस इज फॉर एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग वेलोसिटी, यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी का ग्राफ बनेगा, ठीक है। नेगेटिव के लिए बनाऊं तो आएगा वो स्ट्रेट लाइन ही, लेकिन थीटा क्या होगा, ग्रेटर देन, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, ठीक है। क्लियर है बात। इसी में अपन नॉन यूनिफॉर्म के लिए बना सकते हैं। अच्छा, नॉन यूनिफॉर्म, अब नॉन यूनिफॉर्म में भी वही दो टाइप का, एक तो इंक्रीजिंग और एक डिक्रीजिंग, दोनों हो सकते हैं। अब भाई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो वही, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, कम होता हुआ, तो ये इधर क्या आ जाएगा, स्लोप विल बी इंक्रीजिंग। भाई इंक्रीजिंग ग्राफ बना रहा हूँ ना, तो स्लोप भी कैसा होगा, कैसा होगा स्लोप, इंक्रीजिंग स्लोप होगा। इधर स्लोप कैसा होगा, डिक्रीजिंग स्लोप होगा नॉन यूनिफॉर्म के लिए, ठीक है। अगर इधर मैं कर्व बनाऊँ वेलोसिटी और टाइम का, स्लोप मस्ट बी इंक्रीजिंग फॉर नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है। तो स्लोप इंक्रीजिंग कैसे होगा, दिस इज द इंक्रीजिंग स्लोप। ये थीटा 1 इधर, थीटा 2 इधर, थीटा 3, तो क्लियर दिख रहा है ना अपन को इंडिकेशन, थीटा 3 इज ग्रेटर देन, थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1 है, तो इंक्रीजिंग स्लोप है, दिस इज नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीजिंग वेलोसिटी। डिक्रीजिंग के लिए ग्राफ में स्लोप डिक्रीज होना चाहिए, टाइम t, वेलोसिटी v, इधर ये फर्स्ट थीटा ले लो थीटा 1, इधर थीटा 2, इधर थीटा 3, तो क्लियर इंडिकेशन मिल रहा है मेरे को, थीटा 3 लेस देन थीटा 2 लेस देन थीटा 1, थीटा डिक्रीजिंग है, tan थीटा स्लोप विल बी डिक्रीजिंग, तो स्लोप डिक्रीजिंग है, तो दिस इज नॉन यूनिफॉर्म एंड डिक्रीजिंग वेलोसिटी, ठीक है भाई, हो सकता है ऐसे। अब इसमें क्या है, एक एक्सेलरेशन टाइम का कर्व भी मैं बना सकता हूँ। एक्सेलरेशन टाइम कर्व में क्या होता है भाई, एक्सेलरेशन और टाइम का अगर मैं कर्व बनाऊँ, ये टाइम मैंने ले लिया एक्स एक्सिस पे और मैंने एक्सेलरेशन ले लिया वाई एक्सिस पे। एक्सेलरेशन टाइम का कर्व अगर मैं बनाऊँ तो देखो, एक्सेलरेशन टाइम कर्व के बारे में अपन ने पढ़ा था। एक्सेलरेशन टाइम कर्व का अगर मैं स्लोप निकालूँ, दैट इज ए अपॉन टी, ऐसे निकाल के, ठीक है। तो जो ए अपॉन टी होता है उससे कोई वैल्यू नहीं आती, कोई वैल्यू नहीं आती। एक्सेलरेशन अपॉन टाइम चेंज इन एक्सेलरेशन विद टाइम, कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो उसका कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन अगर मैं इसका एरिया निकालूँ ए इंटू टी, वो किसको रिप्रेजेंट करता था, वेलोसिटी को, तो इसके एरिया का फिजिकल सिग्निफिकेंस है, ठीक है। अब एक्सेलरेशन और टाइम कर्व में मान लो एक्सेलरेशन हो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसका मैं कर्व बना सकता हूँ इजीली। कांस्टेंट एक्सेलरेशन मींस एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा कैसी रहेगी, सेम रहेगी, कोई भी टाइम आ जाए तो क्या आएगा मेरे पास, एक स्ट्रेट लाइन विद जीरो स्लोप, ठीक है। तो दीज आर फ्यू ग्राफ्स, ठीक है, जिनको आप समझ सकते हो, इनसे और ग्राफ बना सकते हो। ये एक बेसिक आइडिया मैंने आपको दिया है, ठीक है। ग्राफ्स और डिटेल में अपन उसके लिए अलग से सेपरेट लेक्चर लेंगे, ठीक है, जहाँ अपन इक्वेशन से ग्राफ सीखेंगे कि भाई अपन को डिफरेंट इक्वेशंस अगर दे रखी हैं, गिवन है, तो उसके अकॉर्डिंग अपन को ग्राफ कैसे ड्रॉ करने हैं, ठीक है। अभी अपन एक बेसिक आइडिया ग्राफ का ले रहे हैं जो कि काइनेमेटिक्स में अपन के यूज़ में आ रहा है, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ एक इंपॉर्टेंट ग्राफ मैं आपको बता देता हूँ जो पहले एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं। देखो,
टाइम t, ये वेलोसिटी v, वेलोसिटी टाइम कर्व बना रहा हूँ मैं। ये एक मैंने कर्व बनाया, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि भाई ये कर्व किसका कर्व है? वेलोसिटी और टाइम का कर्व है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये? अब देखो इसमें क्या है, इधर थीटा देखो मैं, ये θ1, इधर θ2, इधर ये θ3। θ3 इज लेस देन θ2 इज लेस देन θ1। मतलब यहाँ क्या हो रहा है? अभी अभी पढ़ा ना, डिक्रीजिंग स्लोप है, रिटार्डेशन होगा। दिस इज रिटार्डेशन। यहाँ के खत्म हो गया, ठीक है, यहाँ की क्या हो गया? रुक गया, ठीक। तो रिटार्डेशन के बाद कैसा हो गया? वो रुक गया, स्टॉप हो गया, ठीक है। अगर ऐसे ही एक और ग्राफ में आपको बनाऊं कि भाई एक ये दूसरा ग्राफ है, ये वेलोसिटी टाइम कर्व ही है, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? वेलोसिटी और टाइम। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है ग्राफ? इधर भी रिटार्डेशन हो रहा है भाई, ये θ1, ये θ2, ये θ3। तो थीटा इज डिक्रीजिंग, टेन थीटा इज डिक्रीजिंग, ठीक है। थीटा डिक्रीजिंग, टेन थीटा डिक्रीजिंग, इसका मतलब क्या हो रहा है? रिटार्डेशन हो रहा है, ठीक है। रिटार्डेशन होती है, देखो वेलोसिटी पहले अप साइड में, अब कैसे जा रही है? डाउन साइड में। तो डायरेक्शन क्या हो गई? डायरेक्शन क्या हो गई? चेंज हो गई। अरे वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन क्या हो गई? अपोजिट। और डायरेक्शन अपोजिट हो गई, इसका मतलब फिर रिटार्डेशन हो रहा है, लेकिन कहाँ हो रहा है रिटार्डेशन? अपोजिट डायरेक्शन में। रिटार्डेशन कहाँ हो रहा है? अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। यहाँ की वेलोसिटी क्या हो गई? 0। फिर ऑब्जेक्ट क्या हो गया? रुक गया। मतलब ये ग्राफ इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ये ग्राफ अपन को ये बता रहा है कि इनिशियली रिटार्ड हो रहा है ऑब्जेक्ट, फिर अपोजिट डायरेक्शन में रिटार्ड हो रहा है, ठीक। और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या हो गया? अपना रुक गया, 0 हो गया, ठीक है। तो इस तरह ग्राफ्स की स्लोप को देख के, ग्राफ की शेप को देख के अपन क्या कर सकते हैं? मोशन को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, ठीक है, कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं इस पे, देखो। फॉर एग्जाम्पल मेरे को ये एक क्वेश्चन गिवन है, ठीक है, देखो। ये क्वेश्चन के अंदर मेरे को कुछ ग्राफ दे रखे हैं। ये इधर ये एक्स एक्सिस पे टाइम, इधर ये हो गई स्पीड, ठीक है। ये ग्राफ मेरे को दे रखा है, फर्स्ट ग्राफ 1। ऐसे ही मेरे को एक ग्राफ और दे रखा है, ये वेलोसिटी और टाइम का कर्व, ठीक है, कर्व 2। एक कर्व मेरे को और दे रखा है विच इज ये टाइम, ये वेलोसिटी, ठीक है। एक कर्व और दे रखा है मेरे को, इधर टाइम, इधर वेलोसिटी, एंड दिस इज द कर्व। अब क्वेश्चन मेरे से क्या बोल रहा है कि भाई इनमें से कौन सा कर्व तो करेक्ट है और कौन सा इनकरेक्ट है, ठीक है, वो बताना है मेरे को। और इसके साथ मेरे को ये भी बताना है कि रीजन क्या है किसी भी कर्व के करेक्ट या इनकरेक्ट होने के लिए, बता सकते हैं क्या? फर्स्ट वाला डिस्कस करें सबसे पहले। फर्स्ट वाला क्या कह रहा है? स्पीड और टाइम का कर्व, ठीक है। अच्छा, जब आप कर्व को एनालाइज करेंगे तो सारी चीज़ें अपन ध्यान में रखेंगे, कौन वेक्टर है, कौन स्केलर है, किसका वेरिएशन किस तरीके से होता है, कौन सा ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है, एरिया, स्लोप, ये सारी चीज़ें अपन को ध्यान रखनी है, नोटिस में रखनी है। ये ग्राफ स्पीड और टाइम का कर्व है ना। स्पीड और टाइम का अगर कर्व है तो स्पीड कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी है हमेशा कैसी होगी? पॉजिटिव एंड इंक्रीजिंग, ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या हो रहा है? नेगेटिव। नेगेटिव मीन्स डायरेक्शन अपोजिट, ठीक है। हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। कर्व कैसा है ये? इनकरेक्ट। क्यों है इनकरेक्ट? पता चल गया क्यों है इनकरेक्ट? स्केलर क्वांटिटी है, नेगेटिव ग्राफ नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसको देखो, ये करेक्ट है क्या? क्यों? ये वेलोसिटी देखो, देखो ये इधर, ये वेलोसिटी, ठीक है।
2 टाइम्स पे सेम वेलोसिटी है, हो सकती है, ठीक है, हो सकती है। लेकिन अगर मैं इस टाइम को देखूँ, यहाँ ये कोई टाइम है भाई, टी एक्सेस है ना, टाइम एक्सेस है, तो 1 2 3 4 5 मिनट सेकंड कुछ भी तो होगा यहाँ, तो ये कोई टाइम t1 है। इस टाइम t1 को अगर मैं देखूँ तो देखो टाइम t1 पे क्या हो रहा है, इस टाइम t1 पे ये वेलोसिटी की एक वैल्यू ये रही और वेलोसिटी की दूसरी वैल्यू ये रही। एक टाइम पे एक ही ऑब्जेक्ट की 2 वेलोसिटीज पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। मैं बोलूँ कि भाई एक व्हीकल आ रहा है, वो 20 और 40 की स्पीड से चल रहा है, या तो 20 की से चलेगा या 40 की से चलेगा, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसका मतलब ये ग्राफ भी कहता है इनकरेक्ट है। सिंगल टाइम पे 2 वेलोसिटीज एग्जिस्ट नहीं कर सकती किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, ठीक है। इसको देखो, वेलोसिटी टाइम का कर्व है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, नेगेटिव जा सकती है, डायरेक्शन चेंज हो सकती है, हो रही है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों में है, पहली बात करेक्ट है। दूसरा, कोई भी डुअल वैल्यू नहीं है, कोई और दिक्कत इस ग्राफ के साथ, कोई प्रॉब्लम नहीं इस ग्राफ के साथ, तो इसका मतलब ग्राफ कैसा है? करेक्ट है। इस ग्राफ को देखो, इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? क्या प्रॉब्लम है इसमें? इसमें प्रॉब्लम ये है कि टाइम तो कांस्टेंट हो गया, टाइम तो रुक गया, और वेलोसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। ऐसा पॉसिबल है क्या कि टाइम तो रुक जाए, है ना, और वेलोसिटी इंक्रीज होती चली जाए? किसी भी केस में पॉसिबल नहीं है। टाइम तो कभी रुक ही नहीं सकता, टाइम के साथ सारी चीज़ें वेरी कर रही हैं, टाइम तो कंटिन्यूसली चलता ही है। तो इसलिए ये ग्राफ भी कैसा है? रॉन्ग है। तो अपन इजीली एनालाइज कर सकते हैं कि भाई ग्राफ फर्स्ट, सेकंड और लास्ट इज रॉन्ग, ग्राफ थर्ड इज करेक्ट, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखें अपन ग्राफ का, देखो क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि भाई देयर इज अ एसटी ग्राफ, एसटी ग्राफ, ऐसे बोल रहा है क्वेश्चन अपना कि एसटी ग्राफ अपन को दे रखे हैं, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपन को कि अपन को एस और टी का ग्राफ दे रखा है, और एस और टी का मेरे को ग्राफ दे रखा है, तो अपन को उसमें क्या फाइंड करना है? रेशियो फाइंड करना है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ए विद वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट बी। तो मेरे को डायग्राम गिवन है कि भाई ये एक ग्राफ है, ये टाइम एक्सिस, ये एस, ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी के लिए बोल रहा है तो क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। इसमें 2 कर्व मेरे को दे रखे हैं, एक तो ये कर्व दे रखा है फर्स्ट, और एक ये कर्व दे रखा है मेरे को, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ए का मेरे को एंगल दे रखा है थीटा, दैट इज 30 डिग्री, और ये बी का मेरे को एंगल गिवन है दैट इज 60 डिग्री। अब मेरे से पूछ रहा है कि भाई रेशियो वेलोसिटीज का, ए की वेलोसिटी और बी की वेलोसिटी का मेरे को क्या बताना है? रेशियो बताना है। बता सकते हैं क्या? अच्छा, पोजीशन टाइम कर्व है, स्ट्रेट लाइन है, तो कैसी वेलोसिटी है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। अब यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो वेलोसिटी फाइंड करनी है पोजीशन टाइम कर्व से, तो पोजीशन टाइम कर्व में वेलोसिटी को कौन रिप्रेजेंट करता है? स्लोप करता है ना। वही अपन को पता है कि एस अपॉन टी इज वेलोसिटी, ठीक है। तो इसका मतलब वी ए अपॉन वी बी फाइंड करना है मेरे को, तो क्या फाइंड करना पड़ेगा? स्लोप ऑफ ए अपॉन स्लोप ऑफ बी। यही तो पढ़ा है अपन ने कि भाई पोजीशन टाइम कर्व में वेलोसिटी को कौन रिप्रेजेंट करता है? स्लोप। तो स्लोप ऑफ ए 10, ए का थीटा कितना है? 30 डिग्री, बी का थीटा कितना है? 60 डिग्री। वैल्यू फाइंड कर सकते हैं क्या? पता है अपन को 30 और 60 की वैल्यू प्लेस कर देंगे वैल्यूज, और वैल्यू अगर प्लेस कर देंगे तो मेरे पास ए और बी का रेशियो आ जाएगा, निकाल सकते हैं, इजी है, ठीक है। आगे देखें, किसका? 1:3, हाँ वही आएगा। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन अपन ने पढ़ी थी, इक्वेशन ऑफ मोशन से कुछ कंक्लूजन अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कुछ एक कंक्लूजन्स मैं निकाल रहा हूँ, वो आप अपनी नोटबुक के किसी भी एक पेज पे नोट बना के लिखेंगे, ठीक है। तो वो कंक्लूजन्स अपन डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं किसी भी क्वेश्चन में। अपन ने इक्वेशन ऑफ मोशन स्टडी किए थे भाई, फर्स्ट था v = u +
जी टी वर्टिकल मोशन के लिए बात कर रहा हूँ। सेकंड था एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और थर्ड था वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS। ठीक है, अगर मैं सबसे पहले बात करूं कि भाई कोई भी ऑब्जेक्ट कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर सकता है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट को मैंने वर्टिकली टॉस किया है ऊपर की तरफ तो कितनी मैक्सिमम हाइट अटेन कर सकता है। देखो मैक्सिमम हाइट में जब जाएगा, अपन किसी ऑब्जेक्ट को टॉस करते हैं ऊपर उछालते हैं तो क्या होता है, मैं इस मार्कर को ऊपर थ्रो करूं तो क्या होगा, इसको कुछ इनिशियल वेलोसिटी में दूंगा, इनिशियल वेलोसिटी दूंगा तो जहां मैक्सिमम हाइट होगी वहां जाके रुक जाएगा। इसका मतलब मैक्सिमम हाइट पे जाके जो v होता है, फाइनल वेलोसिटी जो होती है वो क्या होती है, 0 होती है। 0 होती है तो उनको पता है कि भाई v 0 हो जाएगा, ऊपर थ्रो कर रहा हूं तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस जी। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन अगर मैं यूज करूं तो वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2GS। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि भाई v 0 है तो यू स्क्वायर इक्वल टू 2GS, तो s इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g, विच इज वेलोसिटी 0 हुई है तो s विल बी मैक्सिमम। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरे को इनिशियल वेलोसिटी पता है बस, तो उसी से मेरे को क्या पता चल जाएगा, मैक्सिमम हाइट अटेन पता चल जाएगा। ठीक है ना। इसके अलावा क्या है कि भाई देखो मैक्सिमम हाइट अटेन तो मेरे को यहाँ से पता चल जाएगी, लेकिन मैक्सिमम हाइट पे अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से रिलीज कर रहा हूँ, ऊपर से रिलीज कर रहा हूँ, ड्रॉप कर रहा हूँ, ऐसे मान लो रिलीज या ड्रॉप, तो ड्रॉप कर रहा हूँ मैं ऑब्जेक्ट को तो क्या होगा कि भाई इनिशियल वेलोसिटी 0। अगर मैं ये फाइंड करना चाहूँ कि भाई वो ऊपर से जब नीचे आया तो किसी भी हाइट से नीचे आने में उसको कितना टाइम लगा, किसी भी हाइट से एस हाइट से मैंने उसको छोड़ा तो उस हाइट एस से नीचे तक आने में, ग्राउंड तक आने में उसको कितना टाइम लगा। मैं ये फाइंड कर सकता हूँ कि अगर मैंने उसको ड्रॉप किया u 0 हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करूँ मैं, इज इक्वल टू ut, ऊपर से नीचे आ रहा है प्लस g होगा जी टी स्क्वायर, u 0 तो ut इज 0, सो s इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, तो t क्या आ जाएगा भाई 2s अपॉन g का अंडर रूट। तो इस फॉर्मूला से मैं क्या फाइंड कर सकता हूँ, टाइम टेकन टू कवर एनी हाइट, टाइम टेकन टू कवर एनी हाइट मैं यहाँ से फाइंड कर सकता हूँ। कितना टाइम लगेगा, अंडर रूट 2s अपॉन g, s क्या हो गई, अपनी हाइट हो गई। ठीक है, अब जब वो नीचे आएगा, नीचे आएगा तो ऊपर से तो u वेलोसिटी इनिशियल 0 हो गई, पर जी जब हिट करेगा ग्राउंड को तो तब तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, तो उस टाइम में उसकी वेलोसिटी फाइंड कर सकता हूँ क्या, फाइनल वेलोसिटी ग्राउंड को हिट करते टाइम। ड्रॉप किया है ऊपर से u इक्वल टू 0, ये क्या हो जाएगा प्लस g। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर सकता हूँ, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GS, u क्या हो गया 0, v क्या हो जाएगा अंडर रूट 2GS। तो s मेरे को पता है, हाइट मेरे को पता है कि साइड से मैंने उसको रिलीज किया, तो मैं फाइंड कर सकता हूँ कि भाई जब वो ग्राउंड को हिट करेगा तो उसकी वेलोसिटी फाइनल क्या होगी। ठीक है, कर सकते हैं अपन। इसी में और आगे देखें कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है मेरा, ठीक है, तो मेरे को एक चीज़ तो पता चल गई, क्या पता चल गई कि भाई जो डिस्टेंस कवर्ड होता है s, वो क्या हो गया, अगर मैंने उसको ऊपर से नीचे ड्रॉप किया तो क्या है ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी तो क्या हो जाएगी 0, तो u 0 हो गया, ut 0 हो गया। तो s इक्वल टू क्या होता है, हाफ जी टी स्क्वायर होता है, मतलब जो डिस्टेंस कवर्ड है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, या हाइट कवर्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, टी स्क्वायर है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ऑब्जेक्ट डिफरेंट टाइम में, मतलब ऑब्जेक्ट ऊपर से आ रहा है तो वो डिफरेंट टाइम में क्या डिस्टेंस कवर करेगा वो मैं फाइंड कर सकता हूँ। 1 सेकंड में क्या करेगा, इनिशियल 2 सेकंड में क्या करेगा, इनिशियल 3 सेकंड में, 4 सेकंड में, 5 सेकंड में। तो अगर मैं S1, S2, S3 ये रेशियोज फाइंड करना चाहूँ, किसके इक्वल होंगे, ये रेशियो इक्वल होंगे किसके, T1 स्क्वायर रेशियो T2 स्क्वायर प्लस रेशियो T3 स्क्वायर। ठीक है, इसी के तो इक्वल होंगे। तो अगर मैं ये फाइंड करूं कि भाई फर्स्ट सेकंड में
2 सेकंड में, 3 सेकंड में ड्रॉप करने के बाद कितना कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो वो S1 रेशियो S2 रेशियो S3 डैश 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 विल बी इक्वल टू फर्स्ट सेकंड में 1 का स्क्वायर, 2 सेकंड में 2 का स्क्वायर, 3 सेकंड में 3 का स्क्वायर और n सेकंड में n का स्क्वायर। सो S1 रेशियो S2 रेशियो S3 मस्ट बी इक्वल टू 1 रेशियो 4 रेशियो 9 रेशियो 16 रेशियो n स्क्वायर। तो इसका मतलब किसी ऑब्जेक्ट को अगर ड्रॉप किया जाए तो वो इस रेशियो में पर सेकंड डिस्टेंस कवर करेगा। 1 सेकंड में 1, तो 2 सेकंड के अंदर 4 टाइम्स, 3 सेकंड के अंदर 9 टाइम्स। अच्छा, मैं इनिशियल इंस्टेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल की बात कर रहा हूँ। इनिशियल 1 सेकंड में इनिशियल, 2 सेकंड में इनिशियल, 3 सेकंड में इनिशियल, 4 सेकंड में इनिशियल, n सेकंड में किस रेशियो में डिस्टेंस कवर करेगा? 1 4 9 16 n स्क्वायर के रेशियो में डिस्टेंस कवर करेगा। लेकिन अगर मैं इंस्टेंट की बात करूं स्पेसिफिक कि फर्स्ट में कितना, सेकंड में कितना, थर्ड में कितना, फोर्थ में कितना, तो वो भी निकाल सकता हूं। उसके लिए n सेकंड का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूं। n सेकंड का फॉर्मूला क्या था? दैट वाज Sn u प्लस a/2 n 2n माइनस 1। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होगा कि भाई फर्स्ट सेकंड के अंदर, सेकंड के अंदर, थर्ड सेकंड के अंदर, n सेकंड के अंदर रेशियो फाइंड कर सकता हूं मैं। ठीक है, n सेकंड के अंदर रेशियो फाइंड कर सकता हूं। तो ये क्या हो जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी तो 0 हो गया, ड्रॉप किया मैंने उसको, तो दिस विल बी, देखो s n इक्वल टू u प्लस a/2 2n माइनस 1, तो दिस इज a/2। अच्छा, रेशियो निकालना है मेरे को, a तो क्या हो जाएगा? g हो जाएगा, सेम हो गया सबके लिए। दिस इज 2n माइनस 1 फर्स्ट वाला। ठीक, n की वैल्यू क्या हो जाएगी फर्स्ट सेकंड के लिए? 1 माइनस 1 रेशियो 2, n की वैल्यू 2 माइनस 1 रेशियो n की वैल्यू 3 माइनस 1। ठीक है, और इसी तरह nth के लिए रेशियो 2, n की वैल्यू n माइनस 1। तो क्या हो जाएगा? S1 रेशियो S2 रेशियो S3 विल बी 2 माइनस 1, भाई 2 माइनस 1 सॉल्व करूंगा। रेशियो 4 माइनस 1 रेशियो 6 माइनस 1 रेशियो, ये क्या हो जाएगा? 2n माइनस 1। ये तो ऐसा ही रहेगा। सो S1 रेशियो S2 रेशियो S3 विल बी 1 रेशियो 3 रेशियो 5 रेशियो डैश डैश डैश, आगे जो भी होगा उस रेशियो में। ये क्या हो गया? फर्स्ट सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया वो, ये सेकंड जो सेकंड है उसमें डिस्टेंस कवर किया वो, ये थर्ड सेकंड में जो डिस्टेंस कवर किया वो। ठीक है, तो मेरे को किसी भी स्पेसिफिक सेकंड का, स्पेसिफिक इंस्टेंट का डिस्टेंस कवर्ड गिवन है, तो किसी दूसरे के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, तो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इनको आप अलग से लिख लेना, न्यूमेरिकल्स में यूज में आएंगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे के लेक्चर्स में और कुछ क्वेश्चंस अपन देखेंगे इससे रिलेटेड, कुछ 1 2 और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, और इस चैप्टर को अपन आगे लेके जाएंगे। थैंक यू।